बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में डॉक्टर मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री का पद मिलने के बाद से ही उनके खिलाफ सारे केस सामने आने शुरू हो गए हैं। भर्ती घोटाले में आरोपी होने का मामला सामने आने के बाद अब मेवालाल चौधरी का नाम पत्नी की मौत मामले में उलझता दिख रहा है। डॉक्टर मेवालाल चौधरी के मंत्री पद की शपथ लेते ही उनकी पत्नी नीता चौधरी के मौत की भी एक बार फिर से जांच की मांग होने लगी है। सोशल मीडिया पर पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास की कथित रूप से लिखी हुई चिट्ठी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें उनके द्वारा DGP से मेवालाल चौधरी की पत्नी की मौत मामले में भी उनसे पूछताछ की मांग की गई है। मेवालाल की पत्नी स्वर्गीय नीता चौधरी 2010 से 2015 तक तारापुर से विधायक रही थी। वो राजनीति में काफी सक्रिय थी। 2019 में रसोई गैस सिलेंडर में आग लगने से वो झुलस गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। डॉक्टर मेवालाल चौधरी तारापुर से विधायक हैं। वहीं इस बार उन्हें CM नीतीश के मंत्रिमंडल में शिक्षा महकमा मिला था, लेकिन उन्होंने इससे जो है इस्तीफा दे दिया है। तुरंत ही उन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण किया और पदभार संभाला, उसके कुछ ही घंटों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनकी योग्यता भी शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी के अनुरूप है, लेकिन सबौर कृषि विद्यालय में सहायक अध्यापक सह जूनियर वैज्ञानिक की भर्ती के दौरान जमकर धांधली हुई थी। इस मामले में तत्कालीन कुलपति और मौजूदा शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर धांधली का आरोप लगा था। वहीं इस मामले में सबौर थाने में डॉक्टर मेवालाल चौधरी पर प्राथमिकी भी दर्ज करवाई गई थी। हालांकि अभी फिलहाल वो हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत पर हैं। भागलपुर सिविल कोर्ट के PP सत्यनारायण शाह ने बताया कि गवर्नर के आदेश से डॉक्टर मेवालाल चौधरी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है। उन्होंने कहा कि भागलपुर से उनकी जमानत खारिज हो गई थी। वहीं पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत उन्हें मिला हुआ है। फिलहाल सत्यनारायण शाह की माने तो मामला अपीयरेंस में है। जब उनका आरोप पत्र दाखिल होगा उसके पश्चात ही कोई संभावना है। विवादों में घिरे मेवालाल चौधरी के बहाने RJD नेता तेजस्वी यादव ने भी CM नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना जरूर साध लिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में IPC की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम और लूटने की खुली छूट दे दी है। जबकि इस मामले में कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि मेवालाल जसू की शिक्षा मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी छवि को खुद ही धूमिल कर राजनीतिक प्रतिष्ठा को हल्का कर रहे हैं। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके नवनिर्वाचित जदयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से जीत मिली है। पहली बार उन्हें कैबिनेट में भी शामिल किया गया। राजनीति में आने से पहले 2015 तक मेवालाल चौधरी भागलपुर में ही थे और वो विश्वविद्यालय के जो है कुलपति भी थे। वहीं 2015 में सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। चुनाव में सफल होने के पश्चात मेवालाल पर नियुक्ति घोटाले का भी आरोप है। यही नहीं, इनमें 2017 में केस दर्ज किया गया था। फिलहाल इस मामले में विधायक को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में हुए सहायक अध्यापक सह जूनियर वैज्ञानिक की बहाली में धांधली की जानकारी के बाद SIT ने PAU के तत्कालीन प्रभारी डॉक्टर राजभवन वर्मा और सहायक निर्देशक अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों की गिरफ्तारी भागलपुर में सबौर स्थित उनके आवास से हुई थी। इसके बाद उन्हें निगरानी के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया और वहीं से दोनों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 3 जून तक बेऊर जेल में भेज दिया गया। नियुक्ति घोटाले में पूर्व कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी को नामजद आरोपी बनाया गया था। जांच में RB वर्मा और अमित कुमार का नाम पहले सामने आया। जानकारी के अनुसार मेवालाल चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया था। 16 मई को पटना के स्पेशल विजिलेंस कोर्ट 2 से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। इसी कड़ी में देर रात केस के IO सह
डीएसपी मुख्यालय रमेश कुमार के नेतृत्व में भागलपुर के सबौर में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय छापेमारी दल में सबौर थानेदार राजीव कुमार, एसआईटी के दरोगा अमरेंद्र कुमार, डीईयू प्रभारी कौशल भारती भी शामिल थे। मेवालाल चौधरी के खिलाफ 2017 के फरवरी में राजभवन के निर्देश पर ही सबौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें कि जिस समय का ये जो पूरी घटना है वो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो बिहार के गवर्नर थे। राजस्व की शिक्षा मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी छवि को खुद ही धूमिल कर राजनीतिक प्रतिष्ठा को हल्का कर रहे हैं। भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके नवनिर्वाचित जदयू विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मुंगेर के तारापुर विधानसभा सीट से जीत मिली है। पहली बार उन्हें कैबिनेट में भी शामिल किया गया। राजनीति में आने से पहले 2015 तक मेवालाल चौधरी भागलपुर में ही थे और वो विश्वविद्यालय के जो है कुलपति भी थे। वहीं 2015 में सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया। चुनाव में सफल होने के पश्चात मेवालाल पर नियुक्ति घोटाले का भी आरोप है। यही नहीं, इनमें 2017 में केस दर्ज किया गया था। फिलहाल इस मामले में विधायक को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली हुई है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में हुए सहायक अध्यापक सह जूनियर वैज्ञानिक की बहाली में धांधली की जानकारी के बाद एसआईटी ने बीएयू के तत्कालीन प्रभारी डॉक्टर राजभवन वर्मा और सहायक निर्देशक अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों की गिरफ्तारी भागलपुर में सबौर स्थित उनके आवास से हुई थी। इसके बाद उन्हें निगरानी के विशेष न्यायाधीश मधुकर कुमार के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया और वहीं से दोनों को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद 3 जून तक बेऊर जेल में भेज दिया गया। नियुक्ति घोटाले में पूर्व कुलपति डॉक्टर मेवालाल चौधरी को नामजद आरोपी बनाया गया था। जांच में आरबी वर्मा और अमित कुमार का नाम पहले सामने आया। जानकारी के अनुसार मेवालाल चौधरी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया था। 16 मई को पटना के स्पेशल विजिलेंस कोर्ट 2 से दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। इसी कड़ी में देर रात केस के आईओ सह डीएसपी मुख्यालय रमेश कुमार के नेतृत्व में भागलपुर के सबौर में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय छापेमारी दल में सबौर थानेदार राजीव कुमार, एसआईटी के दरोगा अमरेंद्र कुमार, डीईयू प्रभारी कौशल भारती भी शामिल थे। मेवालाल चौधरी के खिलाफ 2017 के फरवरी में राजभवन के निर्देश पर ही सबौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें कि जिस समय का ये जो पूरी घटना है वो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो बिहार के गवर्नर थे। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने आ गया है आपके शहर सिवान में आरबी लाइट हाउस, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड आइटम, जिसमें झूमर, वॉल लैंप, बेड लैंप, गेट लैंप, झालर बत्ती, मॉड्यूलर स्विच, सरफेस लाइट के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए आरबी लाइट हाउस, बड़ी मस्जिद के पीछे, कागजी मोहल्ला रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 7091318455।